अपना ही दे अध्यास। हर प्रश्न का उत्तर भी यही है और अभ्यास के लिए भी बात यही है। छोथो जीव सडाए तू सूर सई, छोथो शरीर सडाए तू सूर सई। क्यों अपने को शरीर कहला के और दुख दर्द सहते हो? है तो एक मिथ्या अहंकार, जिसको सारे शब्द भी आ लगते हैं, बातें भी लगती हैं, कभी कभी कंपैरिजन्स भी आते होंगे मन में। ये सब दुखों का जड़ तो एक ही है। गुरु नानक साहब ने बोला, हो में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाए। कृपा करे जे आपनी ता गुरु का शब्द कमाए। जब तक होमे से ओम में पलटा नहीं खाओगे, तब तक बात नहीं बनेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम में हर इंसान होमे में पड़ा हुआ है। आपा नहीं गवाता, अहंकार नहीं गवाता, अपनी मैं नहीं गुम करता, इसकी वजह से तकलीफ पाता है। बाहर कारणों को जितना मर्जी दोष देते जाएं, उनका निवारण ही नहीं है। निवारण भीतर से होता है। निवृत्ति संसार की भीतर से है। अहंकार की निवृत्ति ही संसार की निवृत्ति है। अहंकार की निवृत्ति ही दुखों की निवृत्ति है। क्योंकि हर बात आखिर हमारे अहंकार को ही आके लग रही है। तो अगर इस अहंकार को मिटा देंगे तो सुखी हो जाएंगे, वरना कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। मन तो सारा दिन दिखाता ही रहता है कुछ ना कुछ। इसने ये बोला, इसने ये किया, ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। कुछ ना कुछ अंदर चक्री चलती रहती है। पर सबसे अच्छी बात है कि तुम हुक्म में राजी हो के आनंद में आ जाओ। तुम्हें क्या करना? किसी भी बात को लेके तुम्हें क्या करना? अपना ही समय जाता है ना। आचरण भी खराब होता है, मन के ख्याल भी खराब होते हैं, समय भी जाता है, बनी हुई वृत्ति भी खराब होती है। क्या आवश्यकता है? रोज तो यही सत्संग चल रहा है, पर पचर छोड़ दो। किसी की पचार में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। अपने आनंद में मस्त रहो। दुनिया ना बदले, बदल जाएं हम, फिर हमें मिलेगा परम आनंद। जिसको परम आनंद चाहिए वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाए, स्वयं से स्वयं में टिक जाए। इसके अलावा परम आनंद नहीं मिल सकता है। जिसकी वृत्ति बहिर्मुख हुई उसका आनंद फिटा। जिसकी वृत्ति बहिर्मुख हुई वो भगवान से छूटा। अपनी वृत्ति को अंतर्मुख रखो। मूल पछाणो ताशौ जानो। मूल पहचान लो तो हर घट में बैठा शव मिल जाएगा, अपने आप अनुभव में आ जाएगा। पर हम मूल तत्वों को नहीं पहचानते हैं, फिर शरीरों में चले जाते हैं, नाम रूप में चले जाते हैं, आकार में चले जाते हैं। तो आकार में तो विकार है ना। निर्विकार ब्रह्म का दीदार क्यों नहीं करते हो? आकार में विकार रहेगा, कुछ नहीं कर सकते हो। अभी समझो हम भी तुम लोगों को देह दृष्टि से देखना शुरू करें, हम एक दिन में कलप जाएंगे। आकार में तो विकार है। हर कोई मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, लेकिन ब्रह्म दृष्टि रखने से शांति रहती है। बल्कि कोई आके कह भी दे मेरे से भूल हो गई, मैं ये विकार में गिरा,
फिर लगता है चलो कोई बात नहीं, हर कोई पुरुषार्थ में लगा है, बना लेगा अपने को, बहुत शांति रहती है। लेकिन जहां अपना एटीट्यूड गलत किया नहीं, वहां परेशानी हुई नहीं। जहां अपनी नजर बिगाड़ी नहीं, वहां उलझन शुरू हो गई। क्यों बिगाड़ें, क्यों एक्सपेक्ट करें? एक बड़ी बीमारी ये भी है इंसान के अंदर, एक्सपेक्ट बहुत करता है, सबसे इच्छा करोगे, और जिसने इच्छा पूरी ना की उससे उलझ जाओगे। मुश्किल तो यहां से आती है। अपना ही मन कहता है ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां से परेशान होते हो, वहां से उलझन में आते हो। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट, ये बात अंदर अच्छे से निश्चय कर लो, मुझे किसी से इच्छा नहीं रखने की है। आपका मन इच्छा का गुलाम होता है, फिर आप पूरे संसार के गुलाम हो अपनी हंसी के लिए, क्योंकि कोई आपकी इच्छा पूरी कर देगा तो आप फिर भी हंस लोगे, ना इच्छा पूरी करेगा आप दुखी हो जाओगे। किसी ने मुझे बुलाया नहीं, किसी ने मुझे हंसाया नहीं, किसी ने मुझे खिलाया नहीं, किसी ने मुझे नचाया नहीं, कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये क्या है? इच्छा का स्वभाव है। तुम चार को पूछ लो, बजाय बैठ के ये सोचने के कि चार लोग मुझे पूछें, चार को मैं पूछ लेता हूं। हम लोग किसी के घर शादी पार्टी में भी जाते हैं, जब वो देखने आते हैं टेबल पे आपने खाया, हम लोग उनके मुंह में ही गिराई डाल देते हैं, तुम खाओ। बजाय तुम हमें पूछो, हम पहले ही मुंह बंद कर देते हैं, हम उनको पूछ लेते हैं। उनके हाथ में प्लेट पकड़ा देते हैं, आओ आओ बैठो, मिठाई तुम खाओ, आओ आइसक्रीम तुम खा लो। अब हम मेहमान बन के बैठे रहें तो मुसीबत अपने लिए बनाएंगे। हम तो मेहमान हैं, पूछने नहीं आए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, पर हम ही सबको पूछते हैं बढ़ के। हम ये टेंशन क्यों लें कि मुझे पूछा जाए? हम ये सोचते हैं कि हम सबको पूछते हैं, सब मेरे पास आए हैं, मेरे घर आए हैं, हम सबको प्यार करते हैं। हम तो कभी नाराज नहीं हुए, तुम सब खा लेते हो, हम लास्ट में खाते हैं। हम कभी नाराज हुए? कभी हमको बुरा लगा है? आखिर तक तुम सर्व करने वाले भी खा लेते हो, हलवाई भी खा लेता है, हम लोग तो उसके बाद आके खाते हैं, बिल्कुल लास्ट में। हम नाराज हुए कभी तुमसे? और हमारा हक बनता है अगर हम होना चाहें नाराज तो, कि तुम इतने नालायक हो, खा पी जाते हो, जो बचता है तुम लोगों से हम तो लास्ट में वही खाते हैं ना, जो तुम लोगों से बच जाता है, कई बार नहीं भी बचता है। पर हमको खुशी किस चीज की है? हमने यज्ञ किया भगवान का, सब आए प्यार से खा के गए, हमारा यज्ञ सफल हो गया, जो बचा ये मेरे लिए प्रसाद है। साथ संगत से भी बचा।
जब राइट विचार मूड नहीं बिगड़ने दो अपना, नुकसान होता है उसमें, क्योंकि इतने नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, फिर ऐसे लगेगा जैसे इस चक्रव्यूह से निकलना मेरे लिए ही मुश्किल हो गया। चक्रव्यूह की रचना तो कर लोगे, पर फिर उस चक्रव्यूह से निकलना तुम्हें खुद ही मुश्किल लगेगा। कैसे निकलें हम बाहर, कैसे हटाएं हम इन बातों को? तो क्यों नहीं पहले से ही सावधान रहते हो? है क्या जिस समय बात खत्म हो जाती है अंदर से, उस समय सोच के देखो तो ऐसे लगेगा क्या मैं बेवकूफ हूं, इतनी सी बात पे मैंने इतना टाइम खराब कर दिया। अपने आप को फील होगा कि टके की बात नहीं थी और मैंने पता नहीं कितना समय खराब कर लिया। अब नहीं करूंगा। निश्चय करो, बातें तो कुछ होती नहीं, कोई तुम्हारी जायदाद तो बट नहीं रही यहां किसी से, बट रही है? कोई जायदाद बट रही हो, कोई हिस्से हो रहे हो, तब तो झगड़े समझ में भी आते हैं। कुछ भी नहीं है, बस जरा सा किसी का शब्द लग गया होगा, किसी का एक्शन नहीं अच्छा लगा होगा, तुमने कुछ चाहा होगा, अगला उस अनुसार नहीं कर पाया होगा, बस इतने में मूड बिगड़ गई। क्यों बिगड़ती है मूड? तुम्हारी प्रैक्टिस क्या चल रही है, ज्ञान का अभ्यास क्या चल रहा है? इन बातों का कोई मतलब ही नहीं बनता बीच में। सब ख्यालों को हटा के अपने स्वरूप के आनंद में आओ। मेरा आनंद मेरे साथ है, मुझे अपने आनंद के लिए बाहर किसी का मुंह देखने की जरूरत है क्या? समझो मन कहता है उसने मुझे पूछा नहीं, बोलो कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूं। उसने नहीं पूछा तो मैं बढ़ के पूछ लेता हूं, क्या हो गया फिर? उसमें कौन सी बड़ी बात है? कई बार होता नहीं है, घर में ही आओ कहीं बाहर से, सब बैठे हैं और प्यास लगी हो, सीधा अंदर चले जाते हैं और आवाज और लगाते हैं, कोई पानी पिएगा क्या? पीते आते हैं, कोई कहता है हाँ अरे दे दे, ये नहीं कहते ले बैठे घर में भी इनको पानी मैं दूं, कोई बात नहीं, हम तो पीने जा ही रहे हैं, गिलास ले भी आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे इंसान ना एक्सपेक्ट कर करके दुखी होता है। एक ने शिकायत किया, हम सत्संग से घर जाते हैं, बहू एक कप चाय भी नहीं पूछती है। अब कहीं कहीं दूरियां होती हैं, घंटा डेढ़ लगता है आने में फिर जाने में। अब कहने को 2 घंटा सत्संग हुआ, अगले को 6-7 घंटे लग गए, 5 घंटे लग गए। शिकायत आ गई मन में, लेकिन उसको भी जवाब क्या मिला? मन को तपाने से अच्छा है तन को तपा ले। 10 मिनट अगर बस और ना मिलती तो भी तो खड़े होते ना, 10 मिनट और खड़े हो जाओ, जाके किचन में चाय बना लो, उल्टा बहू से प्यार से और पूछ लो कि बेटा तुम पियोगी चाय, हम अपने लिए बना रहे हैं, झगड़ा ही नहीं होगा। और 2 दिन बाद उसको शर्म आ जाएगी और पता चल जाएगा मम्मी चाय पीती है आके। हो सकता है तीसरे दिन तुम आओ, चाय केटल में तैयार मिले, अगली इंतजार कर रही हो, चाय बनी है आप आ जाओ, आप भी पियो मैं भी पीऊं। प्यार पाने के लिए प्यार लुटाना भी तो पड़ता है। हम सिर्फ बैठ के इच्छा करते रहें तो प्यार नहीं मिलता, पर अगर हम प्यार पाना चाहते हैं
देना शुरू करें। दादाजी ने बोला है, जो चीज़ तुम्हें दूसरे से चाहिए वो तुम देनी सीखो। जीवन में जो भी चाहिए औरों से आपको, प्रेमी जनों, वो आप ही अर्पण किया करें। अपना नेचर बना लो, वो चीज़ तुम देनी शुरू कर दो। प्यार चाहिए तुम प्यार बांटो, खुशी चाहिए तुम खुशी बांटो, मिलती है। आज हम लोगों को गुरु ने प्यार करना सिखाया, सबका प्यार मिलता है। खुशियां बांटनी सिखाई, खुशियां मिलती हैं। सब कहते हैं हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। अभी जितने लोग न्यू ईयर पे आए या जितने लोग अभी लोहड़ी पे आए, हमारे यहाँ हमारे यहाँ हमारे यहाँ हमारे यहाँ, लोग तरसते हैं, जाने की जगह नहीं है। यहाँ 4-4 महीने पहले सत्संग की बुकिंग हो जाती है। लोग कहते हैं कहाँ जाएं, हम कहते हैं 2-4 मेरे निपटाए आओ, शहर जाके घुमाओ। इतना सब प्यार करते हैं। गुरु ने सिखाया था, प्यार करोगे प्यार मिलेगा। सबके घर खुल जाते हैं, गाड़ियों के दरवाजे खुल जाते हैं, कैसे सब उदारचित होके यज्ञ करते हैं। तो जो तुम्हें चाहिए तुम देना शुरू करो, अपने आप मिलेगा। इज्जत चाहिए, इज्जत करनी शुरू करो। एक छोटा बच्चा भी होता है, कितना एग्जाम्पल चलता है। एक छोटे बच्चे को कि अगर कहोगे बबलू जी, कहेगा हाँ जी, और अगर आप कहोगे ए मुआ बबलू, कहेगा हाँ। देख लो, इज्जत भी तब मिलती है जब इज्जत दी जाती है। तो जो चाहिए वो देना शुरू कर दो। प्यार चाहिए प्यार दो, इज्जत चाहिए इज्जत दो, खुशियां चाहिए खुशियां बांटो। हम बांटने की बजाय सारा दिन उम्मीदें लगाए रखते हैं, ये ईगो दुखी करती है। जितना ही अटल टोप पहन के बैठे रहोगे ना, मैं सब मुझे पूछें। दादाजी बोलते थे, बकरी जो मैं करे वो तो गला कटाए, मैं ना जो मैं ना कहे सब ही के मन भाए। तुम्हें कैसा व्यक्ति पसंद आता है? व्यवहार में तुम्हें कैसा व्यक्ति पसंद है? कोई बहुत ईगो वाला पसंद आता है, बार बार इच्छा रखे अच्छा लगता है, मुंह बनाए तुमसे अच्छा लगता है? फिर तुम कैसे पसंद आओगे किसी को? जो व्यवहार तुम्हें किसी का पसंद नहीं है, वो व्यवहार तुम खुद क्यों कर रहे हो? मत करो। घर में कोई कलेश करता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम क्यों करते हो? कोई मुंह बनाता है घर में, मूड ऑफ करता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लगता है घर का माहौल ही बिगड़ गया, तुम बंद करो मुंह बनाना। अच्छा भला भगवान ने स्माइलिंग फेस दिया है, हक भी दिया है तुम्हें हंसने का, मुस्कुराने का। पता नहीं तुम क्यों बार बार इस मुंह को कभी सुअर जैसा, कभी गधे जैसा, कभी कुत्ते जैसा क्यों बनाते? भगवान तो हम लोगों को बोलते होते थे, जितने मुंह बनाते हो ना, भगवान तुम्हारी फोटो खींच रहा है, वही वही जून में भेजेगा। जितने मुंह बनाते हो दिन में, भगवान जैसी शक्ल रखो अपनी, तो अपने से मिला के एक कर देगा। एवर स्माइलिंग, एवर यंग, एवर इन मूड, एवर फ्रेश। हमेशा ऐसे रहो खिलखिलाते हुए। स्वामी राम तीर्थ की एक मुस्कुराहट पर पुलमैन कार का मालिक उनको कार देने को तैयार हो गया। बोला मैं तुम्हारी मुस्कुराहट पर फिदा हूं, ये गाड़ी देना चाहता हूं। वो उन्होंने ली नहीं, उसकी जेब में डाल दी, बोला सब गाड़ियां मेरी हैं। पर आप सोचो, इतनी तो अच्छी मुस्कुराहट होगी कि कोई फिदा हो गया। मुस्कुराहट भी डिवाइन। हमेशा खुश रहो। पहले अंदर चिढ़ते हो और उसको कंट्रोल ना कर पाओ, फिर चिढ़ दिखाना भी चाहते हो। देखो कोई गुस्से में हो ना, उसको छोड़ दो। अब वो जान जान के छेड़ाखानी करता है, गुस्सा प्रकट तो करना है। गिलास पटकेगा, जूता पटकेगा, दरवाजा पटकेगा, जान के कुछ पूछने आएगा गुस्से में,
पहले इंसान आता है गुस्से में, फिर कुछ ऐसा एक्शन करना चाहता है कि अगले लोग समझें तो सही, डिसअट्रैक्ट करता है सबको। अच्छा, इनको समझ नहीं आ रही मैं गुस्से में हूं, फिर क्या करूं अब? ना सोने के समय सो जाओगे, खाने के समय सो जाओगे, कुछ कुछ उल्टा करोगे ताकि अगलों को पता चले कि हम नाराज हैं। कोई सीधी बात भी करेगा, उसका जवाब उल्टा। कोई इतना सा ही पूछ ले, गाड़ी से जाओगे? ना, पैदल जाऊंगा। भाई दफ्तर तक तू पैदल कैसे जाएगा? उल्टा जवाब देना है। नाश्ता करके जाओगे? नहीं, पड़ोसियों घर मांग के खा लूंगा। भाई सीधा बोल, हां खा के जाना है। पर वो क्रोध उसने प्रकट करना है, ये भी बड़ी मुसीबत है। खाली ये क्रोध अंदर थोड़ी रहना चाहता है। अंगीठी पहले गर्म होती है अंदर अंदर, फिर सेक तो बांटेगी वो। इसीलिए क्रोध को दो मुई बला का है। पहले आप खुद तपते हो पूरे, फिर दूसरों में सेक बांटते फिरते हो, सबको सेक देते हो फिर। लेकिन अंदर ही अंदर इस चिंगारी को खत्म करो ना। क्यों इच्छा रखनी किसी से? चाहा चमारी चिड़ी अति नीचनते नीच, रे तू तो पूर्ण ब्रह्म में यदि चाह ना होवे बीच। इच्छा बीच में ना हो तो तू तो पूर्ण ब्रह्म में। और कभी समझो कोई संकल्प आता है, कोई भाव आता है, बजाय इच्छा रखने के इंसान या तो कह दे क्या मेरा मन कर रहा है ऐसा। कई बार कोई बच्चे आते हैं, हमारा मन कर रहा है गले मिलने का, चलो मिल लिए। अब दूसरे ने देखा कोने पे खड़े होके, इसको तो गले लगाया, मुझे तो नहीं लगाया, नई टेंशन खड़ी हो गई। तुम्हें भी मन कर रहा था, तुम भी कह दो, और नहीं तो तुम्हें रीस है खाली, अपना भाव तो है नहीं। इंसान प्रकट कर दे भाव, उसमें क्या। एक बार हम होली पे थे वहां गुरुजी के पास, रात को हम लोगों ने जलाई होली। अब नेचुरली जलाएंगे तो गुरुजी, पर 4 नए बच्चे खड़े होते हैं तो उनको बुला लेते हैं, तू आजा तू आजा। उन्होंने बुला के किसी से जलवा ली। एक लड़की ने इतना मूड खराब किया, इतना मूड खराब किया, ना हंसे ना बोले ना खाए, पूछ पूछ थक गए कि मेरा मन था आप मेरा भी हाथ पकड़ के जलवाते। भगवान ने कहा फिर ये इतनी बड़ी जीभ भगवान ने किस लिए दी है? कह देती हमारे घर से कुछ जा रहा था, हम तेरा भी हाथ पकड़ लेते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि कोई भाव मन में आ रहा है, अच्छा आगे आके प्रकट कर दो अपना, ज्यादा अच्छी बात है। कुड़कुड़ करने से, परेशान होने से, 4 लोगों के कर्म देखने से तो बहुत बेहतर है ना। अपनी बात को कह लो, क्या हो गया फिर? 4 लोग खाने बैठ गए, तुम्हें नहीं पूछा, अपनी थाली लेके उनके पास ही आ जाओ, बोलो तुम सही हो सारे, मेरे को नहीं बुलाना था क्या, मैं भूखा रह जाऊं? मन कहेगा नहीं बुलाया ना, तू भी एक कोने में खड़ा हो जा, या तो आज खा मत, या फिर उस कोने में बैठ के खा चुपचाप। फिर कोई रोटी पूछने भी आ जाए, आ गई याद अब रोटी की? अरे भैया इतना नाटक बिखेरने की क्या जरूरत है? ऐसी हरकतें करवाता है मन तुम लोगों से, बेकार वाली। यहां पर तो प्यार का दायरा है। शिकायत भी इतने प्यार से करो कि अगला व्यक्ति आगे के लिए तुम्हें ध्यान रखे। शिकायत भी इतने प्यार से करो, चाहे उसकी थाली में ही खाने बैठ जाओ, बोलो मेरे को भी तो भूख लगी है, तुम सारे खा रहे हो मुझे नहीं पूछा। शिकायत भी इतने प्यार से करो कि अगली बार खाते समय उनको याद आ जाए कि अगले को बुलाना है। काम कोई भी करो पर प्यार बढ़ाने वाला करो। लड़ाई भी ऐसी करो प्यार बढ़े, जिससे ऐसी लड़ाई ना करो प्यार घटे। शिकायत भी ऐसी करो प्यार बढ़े, ऐसी शिकायत ना करो प्यार घटे।
कह लो अपने मन की, पर अंदाजे बयां, भजन गाते हो अंदाजे बयां देखिए इस मेहरबान का, झगड़ा मिटा के रख दिया धर्मो ईमान का। ये झगड़े जो युगों युगों से नहीं मिटे, गुरु ने इस अदा से बयां किया सच के भीतर धर्म ईमान के झगड़े ही मिटा दिए सारे। मिटाए नहीं मिटाए, सोच के देखो कैसे कैसे भ्रम मिटा दिए। ये उनका अंदाजे बयां है ना, बयान करने का अंदाज होता है। तभी तो बोलते हैं गुरु ब्रह्म निष्ठी होने के साथ ब्रह्म श्रोत्री भी होता है। वो सच इस तरीके से बयान करता है कि अंदर वाला अपने आप ही झूठ छोड़ देता है, अंदर वाला अपने आप ही किनारा पकड़ लेता है सब बातों से। तो हमारा भी तो अंदाज ऐसा होना चाहिए, बात करने का, बयां करने का अंदाज ऐसा होना चाहिए। एक बार हमें भगवान लेके गए, इधर प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बनारस सारा टूर था। बुलाया तो शादी में था प्रतापगढ़, फिर आगे ले गए। अब नेचुरली उनके लिए अच्छी गाड़ी थी, एक किसी ने नई ली थी, बेलिनो थी शायद, चली थी ना बीच में, बेलिनो थी ना, किसी ने ली थी गाड़ी, और वो नई गाड़ी में गुरुजी को लेके चले। अब गाड़ियां तो इकट्ठी चलती थी हर जगह। बनारस में एक दिन पहुंच के कहते हैं, दोपहर को पहले उन्होंने सबको बोला लड़कियों को, जाओ इन लोगों को बनारस दिखा दो। इन्होंने देखा नहीं, पहली बार आए हैं। अब सबको, किसी को नींद आ रही है, किसी की तबीयत खराब है, सारा कुछ हो गया जैसे सब करते हैं अक्सर। भगवान ने बोला थोड़ी देर बाद, अच्छा ठीक है, तुम सारों की तो तबीयत ठीक नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई, मैं जा रही हूं इनके साथ, मेरा बैग दे दो पानी वाला। अब सारों की तबीयत ठीक हो गई, नहीं आप चल रहे हैं हम भी चलेंगे। पहले तो पड़ी सबको बड़ी जबरदस्त डांट कस के, सड़क के ऊपर। भगवान निकल आए बाहर, बोला अब तुम में से एक भी आई तो मैं चप्पल उतार के मारूंगी। पहले मैंने कहा ले जाओ, तो सब तुम बहाने कर रही थी। खैर उन्होंने अपने शब्दों में बयान किया जो भी था। उसके बाद आके बड़े प्यार से हम लोगों की गाड़ी के पास खड़े हो गए, बड़ी पुरानी गाड़ी थी, और कहने को भी मन नहीं होता था कि वो बैठें, नई गाड़ी है जब उसमें बैठें। पास आके खड़े हो गए हमारे वाली सीट की तरफ। कहते हैं क्यों, मैं इस गाड़ी में नहीं बैठ सकती? जरूर बैठ सकते हो, तुमने तो मुझे कहा ही नहीं इस गाड़ी में चलने के लिए। इनका भी आपके लिए नई गाड़ी थी, और इस गाड़ी का तो बहुत अच्छा वो है ही नहीं हिसाब किताब, मुझे खुद ही नहीं लग रहा था कि आपको कहें हम कि आप इसमें बैठो। कहते हैं देख, अपनी गाड़ी अपनी होती है, अपने बेटे की गाड़ी हो ना कैसी भी हो, वो अपनी होती है। परायों का क्या, चाहे नई गाड़ी ले आए 4 दिन के लिए, निभानी तो मैंने तेरे साथ है। इतने प्यार से कहते हुए गाड़ी के अंदर घुस के बैठ गए, और वो बात हमको आज तक याद रहती है। उसके बाद हम जितनी गाड़ियों से गए होंगे ना, कभी लखनऊ भी या वो दिल्ली आए, हम जरूर बोलते थे आप इस गाड़ी में भी बैठिए। इतना अंदाज प्यारा था उनका, वो बात आज तक रिकॉर्ड है अंदर कि निभाना तो मैंने तेरे से है ना, अपने बच्चों से निभानी होती है। नई गाड़ी को क्या करूं, पुरानी हो कैसी हो, बैठना तो तेरे साथ है। अब इतना प्यारा अंदाज था उनका। उस दिन तो पूरा दिन फिर गाड़ी में चले, कहां कहां हमको घुमा के लाए। और सिर्फ हम यहां से गए हुए थे हम 5 जने, और 5 ही बाई चांस जेंट्स थे। बोले कोई बात नहीं, आगे वाली सीट मुझे दे दो, 4 तुम पीछे हो जाओ, 1 चलाएगा। लड़कियां बोले इनके 2 जेंट्स शिफ्ट कर दो, हम लोग चलें, कोई लेडी बैठ जाए। क्यों, मैं अपने बेटे के साथ नहीं जा सकती क्या? चलो सब यहां से। पूरा दिन घूमे हम लोगों के साथ, लेकिन इतना प्यारा अंदाज था कहने का, आज तक याद है। तो ये थोड़ी है गुरु सिखाता नहीं है, या वो हक नहीं रखता, या वो प्यार से बात नहीं कहता, ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन एक तरीका हो जाता है। मतलब तुम ये सोचो, अगर वो इसी बात को दूसरी किसी सेंस में कहते
तो शायद मन टूटता, उदासी आती, अच्छा ना लगता। लेकिन उसी बात को उन्होंने इतना प्यारा करके कहा कि प्यार और बढ़ा। फिर तो मन करता था जितनों के पास गाड़ी है सबकी गाड़ी में भगवान बैठ लें एक एक बार। और किया भी बहाने बहाने से। कभी हम लोगों की तरफ आते थे, हम कहते थे नहीं गाड़ी हम लोग भेजेंगे। कभी वहां गाड़ी से गए हुए हैं, कभी हरिद्वार गाड़ी से गए हैं, कैसे ना कैसे बैठे भगवान। एक समय पे हम उसमें गए थे, जीप थी महिंद्रा की, हरिद्वार गए हुए थे, श्याम भगवान भी आए थे। अचानक रात को जब स्टेशन पे इन लोगों को चढ़ाने गए तो श्याम भगवान बोलते हैं क्यों इसको नहीं कहा आपने लखनऊ चलने के लिए। गुरुजी को बोला। गुरुजी बोलते हैं तो इसके कौन से बच्चे रो रहे हैं, आप हुक्म करिए ये सवेरे वहां पहुंच जाएगा। बोले हाँ हाँ तुम लोग जीप से ना सुबह वहां आ जाओ। उस बार हम क्लोज बहुत आ गए थे, वो कुछ उनके बॉम्बे जाने वाले थे, एक चक्कर हमने दिल्ली लगाया, उनको छोड़ने आए थे, फिर जाके सब हाल चाल दिया, तो जैसे नज़दीकी बढ़ जाती है ऐसा सा कुछ हो गया था। तो बड़े प्यार से वो बोले कि नहीं तुम भी चलो। अच्छा अगले दिन एक्सीडेंट भी हो गया गाड़ी का, हम पहुंच भी नहीं पाए। उससे अगले दिन पहुंचे जाके, ब्रेक फेल हो गई थी, गाड़ी पुरानी थी वो भी। अच्छा पहुंचे वहां पे, उस दिन तो सत्संग में ही मिले। अगले दिन सुबह क्या हुआ, हम गए ऐसे ही गुरुजी से मिलने और श्याम भगवान निकल चुके थे सत्संग के लिए, गुरुजी हो गए थे लेट। और जिसकी गाड़ी बुलाई हुई थी उन्होंने जाने के लिए, वो और लेट हो गया अपने घर में। अब गुरुजी बोले हमको बहुत बुरा लग रहा है, क्या करें कैसे करें। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, बाहर निकले जीप नजर आ गई, आगे वाला गेट खोला, चौकी मंगवाई, उस पे पैर रख के जीप में आगे वाली सीट पे चढ़ के बैठ गए। हम कहीं इसमें आप कैसे जाएंगे, तू चुपचाप बैठ पीछे, जल्दी कर, जल्दी चलो। जीप में चढ़ के पहुंच गए और रास्ते में इतना हंसे, बोले आज गरुड़ वाहन आया मेरे लिए, ये गरुड़ आ गया, बड़ा बड़ा है गरुड़ है ये, सीट तो अच्छी है, इसमें बैठ के तो मजा आ रहा है। वो तो ऐसे लगता है सड़क पे रेंग रहे हैं, ये तो ऊंची ऊंची है। उसी गाड़ी की इतनी तारीफ कर दी उन्होंने, धन्य कर दें जिस चीज को। और आज तक वो जीप जिसको बेची है ना, अभी भी कहीं मिल जाए, एक दो बार तो घर खास आया कहने, वो बिल्कुल जीरो था। और वो रोज शुक्राने मानने आता है, कहता है पता नहीं उस गाड़ी ने क्या बरकत दी है, मैं लखापति हो गया। वो शुक्राने मानता है आके। अब पता नहीं जहां संत का पैर है खैर है, वहां पे किसे देता है कब किस बहाने। वो तो इतनी खराब हो रही थी, हम लोगों ने निकाली आके, हमने कहा तो बिल्कुल ही कंडम होती जा रही है। वो निकाली क्या, जिसको दी उसको भाग लग गए। अब पता नहीं उनका क्या खेल। संग चलते चलते ये चीजें ऑब्जर्व करो, इनमें मन रखो, आनंद ढूंढो अपना, क्या खिचड़ पिचड़ में पड़ना किसी की। इतने भगवान के बन जाओ, वो हक से चले ना हमारे साथ, हक रखें ना हमारे ऊपर, हम उन पे हक रखें, वो हमारे पे हक रखें, प्यार से चलें, बहुत अच्छा। एक बार कोई नई गाड़ी लेके चला था हमारे साथ, अब वहां गाड़ी खड़ी की, सब बोला बैठो बैठो, बैठे ही नहीं गाड़ी में, नहीं अच्छी है बस बैठना क्या है, हम कोई बच्चे हैं गाड़ी में बैठ के देखें, अच्छा नहीं बैठे। अगले दिन कहीं जाना था, सवेरे सवेरे मैसेज आ गया, भगवान कह रहे हम तो नई गाड़ी से जाएंगे, मेरे लिए नई गाड़ी आई है, मेरे बच्चे नई गाड़ी लेके आए, मैं बैठी नहीं हूं कल से। वो भजन आता है ना, एक ही दिल की अदा पर कभी इनकार करते हो कभी स्वीकार करते हो, मौज है। फिर पूरा दिन उस गाड़ी में घूमे, सवेरे 6-7 बजे से बैठे, वो मुक्तेश्वर जाना था नैनीताल से ऊपर, पूरा रास्ता साथ गए साथ आए। तो क्या चरित्र सुनते हो महापुरुषों के, धारण भी तो करो। जहां प्यार होता है वहां अधिकार नहीं होता क्या? आज हमारा प्यार है किसी से, हम हक से उसको कह सकते हैं, उसमें क्या है?
आपस में इतनी दोस्ती हो, इतना प्यार हो, इतना भाव हो कि हम किसी के लिए कर सकें। और कभी किसी से कोई बात की अपेक्षा भी हो रही है, प्यार से कह दो हक से। क्या हो गया फिर? अब कभी काम में होते हैं, सब बिजी होते हैं, भूल जाते हैं मिलना, हम ही लोग बुला लेते हैं प्यार से। हम सलाम कर देते हैं दूर से, साहब राम राम, फिर दौड़ते आते हैं, सॉरी सॉरी हम मिले नहीं आज आपसे, हम काम में थे ना। क्या हो गया फिर? छोटे हो गए हम? मुंह फुला के बैठ जाएं, मिला ही नहीं, और फिर अगला मिलने याद आ गई, मिलना याद आ गया, जली कटी सुनाए, दिल ही टूट जाएगा अगले का। क्या हो गया फिर? प्यार बढ़ के करना सीखो। सारा दिन ऐसे खुटैले फकीर मत बने रहो कि झोली फैला के घूम रहे हैं, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह राखे। तू दे अल्लाह के नाम, सब अल्लाह हैं, अल्लाह के नाम तू दे। तू प्यार कर सबको, बड़ी दिल वाले हो जाओ, छोटों को बड़ों को। देखते हो हम लोग बूढ़ों को भी प्यार करते हैं, जबकि उनको हमें करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं, कोई बात नहीं। क्या हो गया फिर? अभी भी आए ऊपर कोई मिला, आज मकर संक्रांति शायद उन लोगों का बड़ा वो त्योहार होता है, तो प्यार से मिले, बोला हम मिठाई खिलाने आए। हमने कहा मिठाई नहीं खाते, हम प्रसाद खाएंगे। तुम लाए क्यों नहीं हमारे लिए प्रसाद? जो तुम्हारा बनता है हम तो वो खाएंगे। हक से अगर कह दिया तो कोई, हम छोटे हो गए, मुझे रस पड़ गया, इच्छा हो गई है खाने की, बाजारें भरी पड़ी हैं, जो मर्जी मंगा के खा लें। अभी एक बार बोलूं 10 लोग खड़े हो जाएंगे, बना के देंगे। पर अगले को कितना प्यार आ जाता है, इतना गले मिले प्यार से। हाँ आपको अच्छा लगेगा, मैंने कहा बहुत अच्छा लगेगा, लेके आते, तुम खिलाते ना प्रसाद हमको, हम लोगों में तो नहीं मनाते। छोटे थोड़ी हो जाते हैं प्यार करने में किसी को। क्या करनी है ऐंठन रख के, अकड़ के ना चलो, झुक जाएगी कमर। अकड़ मुर्दे की पहचान है, जिसमें जान है वो झुका हुआ। काहे की अकड़ रखनी है? क्या ले जाओगे? अभी आंख बंद हो जाए दुनिया से, क्या ले जाओगे? ऐंठ के अकड़ के क्या मिलेगा? ये ईगो तो झूठी है इंसान की, वही खुश होता है अपनी ईगो को देख देख। बाकी ना कोई उसको दिल से प्यार करता है, ना कोई उसकी ईगो को रिसीव करता। ये तुम भी जानते हो। इंसान ऐसे ही ऐंठता रहता है अपनी ईगो को लेके, है कुछ भी नहीं। 4 गाली मिलती हैं इस ईगो को। जो ऐंठता हुआ देखेगा 2 उल्टी बातें ही बोलेगा, हमारे लिए कौन सीधी बोलेगा। और कोई कोई प्यार वाला होता है, हर महफिल की जान बन जाता है। जान बन जाओ ना हर महफिल की, जहां बैठो, चाहे 4 लोग मिलके खाना ही खा रहे हो, इतनी अच्छी बात करो, इतनी प्यार की बात करो, कोई गुरु की बात बताओ, अगलों को मजा आ जाए खाना खाने बैठने में भी तुम्हारे साथ। किसी की बर्थडे है, कोई केक काटता है, तुम्हें भगवान ने गुर दिया है नाचने का, ऐसा नाचो, ऐसी खुशी करो, अगले भी खुश हो जाएं कि वाह हमारी खुशी में ये खुश हैं। हर महफिल की जान बनना सीखो। ऐसे बुद्धुओं का भी कोई काम नहीं यहां पर। अपने जीवन से कोई विशेषता प्रकट करो, कोई क्वालिटी प्रकट करो। एक लेटर लिखती थी हमको गुरुजी के यहाँ से, हम आज तक उसका रिगार्ड करते हैं। वो उसकी आदत थी, मेरे पास चिट्ठी में गुरुजी की कोई ना कोई लीला लिखती थी, हम आज तक रिगार्ड करते हैं। जहां उनको कोई लीला दिखी गुरुजी की, वो लिख के भेज देती थी, तेरे को बड़ी अच्छी लगेगी बात, तभी मुझे लगा लिखूं। ये जो बात हम बताते हैं ना, अचानक मूंगफली के लिए गुरुजी ने गाड़ी रुकवाई और एक भक्त के घर जा पहुंचे, पूरी लीला चिट्ठी में लिख के आई थी। एक विशेषता थी उनकी कि गुरु की बात इस ढंग से हम लोगों के पास पहुंचाते थे, हमारा दिल बाग बाग हो जाता था। हम उनको बहुत शुक्रानों की चिट्ठियां लिखते थे, उनके घर की एड्रेस पे अलग से बता दिया था गुरुजी को कि वो हमको आपकी लीला लिखते हैं, हमारा शुक्राने की है, बिना मन नहीं भरता। या फिर गुरुजी की चिट्ठी में चिट्ठी डाल देते थे कि ये फलाने को भी दे दीजिएगा, उन्होंने हमारे पास चिट्ठी लिखी, हमको बहुत आनंद आया चिट्ठी पढ़ के। यही तो मजा होता है। एक बार होली पे नहीं जा पाए तो हमने होली भेजी, वो कलर वगैरह थोड़ा सा डाल के ना, पैकेट्स मिलते
कार्ड में भी आने लगे अब तो, वो भेज दिया। कोई गुरुजी के बहुत साथ रहते थे, उनका कुछ दिन बाद लेटर आया। बोले हमने सुबह सुबह पहुंचे तो हमने बोला आज वो नहीं दिख रहा। गुरुजी ने कहा वो आज नहीं आ पाया, एग्जाम थे कुछ। तो बोले देख लेकिन उसका ये आया है सब, उसने भेजा है रंग वगैरह गुलाल। तो उन्होंने गुलाल फाड़ के एकदम गुरुजी के माथे पे भी लगा दिया, पैर भी छू लिए। तो गुरुजी ने बोला होगा वो होता ना वो भी ऐसे ही करता। और गुलाल गुरुजी ने एक चिट्ठी पे लगाया और उसको बोला इस पे चिट्ठी लिख के उसको भेज दे कि वो भी लगा लेगा। अब तुम सोचो हमको आजीवन ये बात भूलेगी। उन्होंने पूरा दृष्टांत लिख के भेजा। हम सुबह पहुंचे, गुरुजी ने तेरी चिट्ठी दिखाई, फिर मैंने गुलाल लगाया, उनके पैर छुए, उन्होंने बोला ये गुलाल लगा के एक चिट्ठी लिख दे उसके पास भी। अब सोचो हम भूल पाएंगे उनको? आजीवन भूलेंगे। कितना बड़ा काम कर दिया अगले ने। वरना तो ऐसी चीजें साइड पड़ी रहती हैं, कोई सामने होता है तो कर लेता है, वरना तो किनारे ही रहती हैं। वो थोड़ी बोलेंगे एक एक को लो मेरे को गुलाल लगा लो। और उस समय गुरुजी बिल्कुल टच भी नहीं करने देते थे। हमने तो ऐसे बस प्यार में भेज दिया था, हमको तो तैयारी थी कि डांट भी पड़ सकती है, लेकिन पता नहीं क्या मौज थी उस दिन। उन्होंने लगाया, उन्होंने लगवा लिया। एक विशेषता हो गई ना अगले की। दूर बैठे भी उन्होंने हमें प्यार किया और हमारे दिल में जगह बनाई। बहुत बड़ी बात है। जिनकी बात बता रहे हैं वही थे, वाणी भी लिखते थे। गुरुजी की वाणी चलती थी ना, वो डेली की वाणी उनको शौक था कार्बन लगा के लिखूं, और 2 कॉपीज हो जाती थी तो शहरों में पोस्ट कर दें भाई गुरुजी की वाणी रोज की पहुंचनी चाहिए बाहर शहरों में। ये उनका शौक था। खास पैड छपाए जाते थे और वो रोज लिखते थे। और कभी कभी दिन में बैठ के बहुत अच्छी वाणी हुई तो फोटोस्टेट कराने नहीं देते थे, फिर और कॉपी बना ली कार्बन रख के। कभी हम लोगों से बनवा ली भाई गुरुजी की आज बहुत अच्छी वाणी थी, 8-10 शहरों में पहुंच जाए। ऐसा उनका स्वभाव था, भेजते रहते थे। एक बार हमने उनको बोला ऐसा नहीं हो सकता, आप हमारे लिए कलेक्शन रख लो। उन्होंने क्या करना, हर संडे की वाणी, ज़्यादातर संडे का कंबाइंड सत्संग मेन होता था, बहुत अच्छे सत्संग चलते थे। हर संडे की वाणी की फोटोकॉपी करा के रख लेनी। फिर जितने दिन हमने वहाँ रहना रोज की वाणी रख लेनी। जिस दिन लौटना होता था ना, स्टेशन पे इतना बड़ा पैकेट दे के जाते थे। आज तक याद आते कि अगले व्यक्ति का इतना पुरुषार्थ, वो 9 बजे स्टेशन आके खड़े हो जाएं, 10 बजे की गाड़ी, हमको गुरुजी जितने बजे छुट्टी दें। कभी हम 9:45 पहुंच रहे हैं, कभी बिल्कुल 5 मिनट पहले, और अगला हमारे कोच के बाहर खड़ा है प्रसाद लेके वाणी का। कितनी बड़ी बात है। जब हम अपना मन किसी अच्छे काम में लगाते हैं ना, ये सब फालतू की बातें दिमाग से निकल जाती हैं। फिर ऐसा ही हम लोग सीखे। फिर कैसे गुरु की महिमा फैलानी है, कैसे उनकी बात बतानी है, कैसे सबको चिट्ठियों से भी हम दे सकते हैं, फिर सीख गए हम लोग भी। लेकिन उनके लिए रिगार्ड आज तक है मन में। बहुत बड़ी बात है, बहुत हेल्प हो जाती थी। गुरु का लगातार का सत्संग मिल जाए हमें। फिर कहीं डेथ होती थी, गुरुजी 13 दिन सत्संग रखते थे। फिर वो बेचारी वो भी 13-13 दिन के पूरे बना के रखती थी। जब हमारा चक्कर लगे, सेट अलग बना के अलग ब्राउन लिफाफों में पैक, ये 13 दिन डेथ हुई थी फलाने के घर, वहाँ के सत्संग है, ये सारी संडेज वाली वाणियाँ हैं, ये पैकेट है जितने दिन से तू आया हुआ है रोज की वाणी है इसमें। कितनी बड़ी बात है। तो अच्छे काम में भी तो मन रखा जा सकता है, शौक रखा जा सकता है। और बल्कि अगर कुछ क्रिएटिव नहीं करोगे ना, तो ये मन और ये जगत और ये बातें और ये तेरी मेरी, यही झंझट में पड़े रहोगे फिर, और कुछ नहीं होगा। इसी झमेले में रह जाओगे फालतू वाले। इससे अच्छा है लगो किसी काम में।
रमण महर्षि के आश्रम में कोई जाके रहे 1 महीना, उसके भाई की भी श्रद्धा थी, उसने 1 महीना वहां से रोज रात को चिट्ठी लिखी अपने भाई के पास। अभी वो किताब बन गई है पूरी। कितना बढ़िया काम किया, पूरी रमण महर्षि की लीलाएं लिखी हुई हैं। ऐसे उनकी लीला वाली कोई किताब है नहीं, पर उस लेडी ने 1 महीना रह के वहां से रोज भाई को चिट्ठी लिखी। आज भगवान ने ये किया, आज भगवान ने वो किया, आज भगवान फलाने शहर वालों से मिले, आज भगवान की ये वाणी चली। ऐसे सत्संग तो करते नहीं थे, कोई आ गया मिलने, अचानक वाणी फूट गई मुंह से। तो अपने को किसी अच्छे काम में बिजी करो, तो अपने आप ये मन, विकार, बातें सब लय हो जाएंगी। एक ही चिंतन हो, एक ही बात हो अंदर, उसमें मस्त होके रहो। आर्ट कईयों के पास है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। भगवान ने कला दी हुई है, लेकिन अपने साथ ही मार के ले जाएंगे। अरे अपनी कलाओं से तुम कितनों का कल्याण कर सकते हो, कितनों को बांट सकते हो, कितनों को दे सकते हो, फ्रेंड्स बना सकते हो। क्या दिक्कत है उसमें? फ्रेंड्स बना लो, यहां भी आते हैं ना सब तुम्हारे पास। जो कम आ पाता है उसको लिख के भेजो, फोन में बात करो, मेहनत करो किसी से, बहुत काम हो सकता है। लेकिन जब हम नहीं लगते सेवा में, कार्य में, किसी चीज में, फिर हमारे पास रोज मन बैठा है और बातें, व्यर्थ का संसार है। कहां से आता है ये? खाली दिमाग शैतान का घर। जब दिमाग खाली है तुम्हारा, तो फालतू की शैतानियां ही करता है वो। लेकिन खाली छोड़ते ही क्यों? इसको किसी अच्छे काम में बिजी कर दो। जो अच्छे काम में बिजी रहेगा ना, उसके पास मन कभी नहीं आएगा, कभी भी। लेकिन जो बिजी बेकार की बातों में है, जिस संसार से छूटा है उसको छोड़ दो बस। अब या गुरु की बात है या ज्ञान की बात है, हमारे पास संसार की कोई बात ही नहीं। क्या लेना हमें? हर तरह के संसार से छूट जाओ। वैथरी बातें हैं सारी की सारी, ऊपर उठो इनसे। ना लेना ना देना, मगन रहना, अपने में मगन हो जाओ। किसी का संसार सुनने की भी जरूरत नहीं है। तुम असंसारी हो, संसार क्या सुनना? असंसारी हो जाओ। क्यों बोला भगवान ने अर्जुन को, सबसे मन हटा के तू मेरे में मन रख। सबसे मन हटा, ये नहीं कि कहीं से हटा कहीं से मत हटा, अपने मन से भी मन हटा और मेरे में मन रख। फिर तुम अपने मन में भी बहुत मन रखने लगते हो, इससे भी मन हटा लो। मन से भी मन हटा के मेरे में मन रख, बस। फिर कौन सी नेगेटिविटी आएगी, कौन से ख्याल, कौन सी बातें? कुछ है ही नहीं। हे राम जी, जगत तो बना ही नहीं, फिर तुम्हें दिखता क्यों है? जैसे सपना दिखता है भाई। सपने को कौन सच मानता है? तो जो कुछ भी दिख रहा है सब चलनहार। जो दिसे सो सगल विनाशी, जो दिसे सो चलनहार, फिर काहे की राखे आस।
छोड़ो सारी बातों को। कभी एग्जाम्पल दिया जाता है पानी का कि पानी पानी में मिल जाता है, लकीर भी खींचो फिर भी एक रहता है। कभी बातें चलती हैं तबले वाला, हारमोनियम वाला, गाने वाला, आंखें भी दिखाते हैं, फिर 2 मिनट में मस्त होके गाने लगते हैं। सुनते हो ना सारी बातें। फिर अपने मन को बनाने में इतनी देर क्यों लगती है? मान लिया क्षण भर को कोई विचार आ भी गया, तो फिर एक क्षण भी नहीं लगना चाहिए ना इन विचारों को खत्म होने में। फिर एक क्षण भी नहीं लगना चाहिए। उड़ा दो हवा में, क्या हो गया फिर? दादाजी की बात याद कर लो, कब तक नहीं बोलेगा, कब तक नहीं हंसेगा? आखिर तो बोलेगा, फिर हंसेगा, फिर रहेगा। तो अभी की अभी अपने को बना लेता हूं। 4 दिन भी क्यों प्यार से वंचित रहूं सबके? अभी का भी बना लेता हूं अपने को, झगड़ा खत्म। आनी मानी झगड़ा छूटा। कितनी देर लगती है? और क्या पता किसी के मन में कुछ है नहीं है, सिर्फ मेरी सोच भी तो हो सकती है, मेरा ख्याल भी तो हो सकता है। फिर बेहतर है हम अभी का भी अपने मन को बना लेते हैं। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। नजर अपनी बदलने से नजर आते नजारे हैं। और अगर अपनी नजर ना बदली, भगवान नजारे भी दिखाएगा तुम्हें, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी नजर आ जाएगी। तो अपनी दृष्टि ठीक करो, दुनिया तो पहले से ही ठीक है। संसार तो बहुत अच्छा है क्योंकि परमात्मा ने धारण किया हुआ है इसको। अपनी नजर ठीक कर लो, अपना इच्छा का और अहंकार का स्वभाव गुम कर दो, सारा झगड़ा खत्म है। आई बात समझ में?